10th क्लास आज 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। एक जो लड़का है जिसकी हाइट हमें क्या गिवन है, 1.5 मीटर गिवन है उसकी हाइट, और वो एक बिल्डिंग से 30 मीटर जो टॉल बिल्डिंग है उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर खड़ा है। तो अभी जो एक हमारे पास मेंशन करा है इन्होंने बॉय, उसकी हाइट हमें क्या दे दी है, 1.5। 1.5 हमें हाइट दे दी, और उसके बाद हमें बिल्डिंग जो बताई है वो 30 मीटर है। तो बिल्डिंग की हाइट जो होगी वो क्या होगी हमारे पास, 30 मीटर। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड द बिल्डिंग। जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो उसकी आईज के साथ जो एंगल बन रहा था, ये देखो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जब हम अपने से ऊपर कोई भी चीज को देखते हैं, उसके साथ अगर हमारी आईज में से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो उसके साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब वो देख रहा था बिल्डिंग के टॉप को तो उसकी आईज के साथ जो एंगल बना स्ट्रेट लाइन के साथ वो था 30 डिग्री। तो वो लड़का जो था वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जब वो बिल्डिंग की तरफ मूव कर रहा था तो कुछ देर के बाद वो यहां पहुंच गया, मान लो चलते चलते। तो अब जो उसकी आईज के साथ एंगल बनेगा वो जो है वो 30 डिग्री से चेंज होके वो बन गया हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर हम अब के एंगल की बात करें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो देखो इस तरह से ये डायग्राम आपको क्लियर होगी कि आफ्टर सम टाइम लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ मूव हो रहा है तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल चेंज हो गया। तो इस तरह से ये डायग्राम हमारे पास जो बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक और बात का ध्यान रखना है, कई बार एंगल्स में कंफ्यूजन हो जाती है। तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, जैसे बिल्डिंग अभी स्ट्रेट लाइन का काम कर रही है, इसके पास वाला जो एंगल होता है वो हमेशा बड़ा बनेगा, जो दूर होगा एंगल वो हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 60 डिग्री पीछे होता 30 डिग्री आगे होता। अगर ऐसा आपने लिखा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपने गलती करी है। उसके बाद अब हमारे पास ये डायग्राम इस तरह से बन गई। यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करा है, नेमिंग कर लेंगे इस पॉइंट को B, यहाँ पर हमने नेमिंग की C, उसके बाद D, यहाँ पे E पॉइंट आ गया, ये F आ गया और ये आ गया G। AG जो है वो है कंप्लीट हमारी बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर कौन कर रहा है, AG। अब AG जो है वो हमारे पास कितनी है टोटल, AG हमने यहाँ पे बताया था बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 30 मीटर। यहाँ पर अभी हम जब हमने आंसर लिखना स्टार्ट करना है तो हम लिखेंगे AG इज बिल्डिंग और DE हमारे पास क्या है, बॉय। DE इज बॉय। तो ये हमने दो चीजें डायग्राम में अज्यूम कर ली। तो अब DE जो है वो हमारे पास है 1.5 मीटर, ये हमें गिवन था। और जो हमारे पास AG है, अगर हम पूरी इस लाइन की बात करें, ये हमारे पास है टोटल 30, पूरी लेंथ जो है वो क्या है हमारे पास 30 मीटर। अब DE हमारे पास 1.5 है, तो BG जो होगा हमारे पास वो भी क्या होगा, 1.5 ही होगा। BG जो है वो क्या होगा, 1.5। ये भी 1.5 हो गया हमारे पास। तो ऊपर वाली साइड जो बची है AB, 30 में से माइनस कर देंगे 1.5 को,
यहाँ तक की, तो ये वाली साइड जो है वो क्या हो गई हमारे पास 28.5। तो इसको हम दिखाएंगे निकाल के कि किस तरह से हमारे पास आई है। जो ए बी है वो कैसे पता लगी हमें, ए बी इज इक्वल्स टू ए जी में से क्या माइनस किया हमने, बी जी, किसके इक्वल आ गया वो, 30 में से जब हमने माइनस किए 1.5 तो हमारे पास क्या आ गया 28.5 मीटर। ये हमारे पास एंगल गिवन था 30 डिग्री और ये एंगल हमारे पास था 60 डिग्री। अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगानी है वो अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता लग पाता कि हम कौन सा ट्रायंगल चूज करें पहले। यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल है, और एक हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है विद राइट एंगल, देखना है हमने, एक हमारे पास है ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल जो है, इस तरह से हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन से ट्रायंगल से स्टार्ट करना है, जिस ट्रायंगल की हमें एक साइड पता है 28.5 पता है और दूसरी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम देखेंगे तो दोनों में से किसी भी ट्रायंगल से वैसे तो आप स्टार्ट कर सकते हो, हम पहले ये इस ट्रायंगल से ए बी सी से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पर अगर हम देखें ए बी हमें पता है 28.5 और बी सी हमने फाइंड आउट करनी है। ए बी सी ट्राइंगल को ध्यान से अगर हम देखें तो 28.5 ए बी है हमारे पास और बी सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस हो गया। अगर हम इसको अलग से बना के देखें तो ये हमारे पास ए बी सी अलग से आ गया, उसमें से उसी डायग्राम में से एक पार्ट आ गया जिसमें ए बी हमारे पास है 28.5 और बी सी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन जो आ गया वो होता है tan थीटा और एंगल हमें इसमें दिया हुआ था 60 डिग्री का। तो tan थीटा अप्लाई करेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमें इस ट्रायंगल में गिवन है 60 डिग्री, तो tan 60 अप्लाई हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास है ए बी, बेस हमारे पास क्या है बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास गिवन है 28.5 अपॉन बी सी हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा बी सी, इंटू बी सी आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू आ गया 28.5। बी सी की वैल्यू निकालनी है तो √3 क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 28.5 अपॉन √3, इसकी रैशनलाइज कर देंगे इसको हम √3 अपॉन √3, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 28.5 √3 अपॉन 3। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी हमारे पास दूसरा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका नेम है हमारे पास ए बी डी। तो अगर हम उस ट्रायंगल को देखें, उसको भी चाहे आप अलग से बना सकते हो। ट्रायंगल का नाम हमारे पास आ गया ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में हमारे पास एंगल जो गिवन है वो है 30 डिग्री, ए बी हमारे पास वही गिवन है 28.5 और बी डी हमें पता करनी है। एक्चुअल में हमने निकालना क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा था उसने। जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो हमारे पास है ये वाली, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमने, ये डिस्टेंस निकालना है। इट मीन्स हमें डीसी फाइंड आउट करनी है, बट डीसी जो है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो अभी हम
ए बी डी ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करेंगे, तो आप ध्यान से देखो इसको, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर भी tan थीटा अप्लाई होगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देखना है हमने, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम अलग कर देते हैं, जो पहला पार्ट है हमारा। थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास है ए बी, और बेस है हमारे पास बी डी। tan 30 हमारे पास 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें पता है 28.5 अपॉन बी डी हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी डी 1 के साथ मल्टीप्लाई में होके बी डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3। जब यहाँ तक हमारे पास स्टेप हो जाएगा, जो बी डी साइड है अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें, जो बी डी साइड है, बी डी साइड को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी, ठीक है, या फिर बी सी प्लस सी डी हम लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 28.5/√3। यहाँ पर हमने बी सी साइड निकाल दी थी पहले ट्राइंगल में, जिसकी वैल्यू क्या आई थी 28.5/√3/3। यहाँ पर अगर हम कटिंग भी कर सकते हैं, वैसे तो कटिंग हो रही थी इसकी, तो अगर इसी पार्ट में कटिंग करोगे, 3 को 28.5 से डिवाइड करोगे, 3 9 द 27, 3 5 द 15, 9.5 आ गया यहाँ पे हमारे पास। तो बी सी की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 9.5/√3 प्लस सी डी इज इक्वल्स टू 28.5/√3। सी डी इज इक्वल्स टू 28.5/√3 माइनस 9.5/√3। रूट वाली टर्म्स हैं, √3 वाली टर्म्स हैं दोनों, तो माइनस हो जाएंगी हमारे पास। 28.5 में से जब हम 9.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19। 19√3 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया किसका, सी डी का, 19√3 मीटर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल आ गया, डिस्टेंस, तो देयरफॉर डिस्टेंस traveled by boy is equals to 19/√3 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई थिंक सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। 10th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 of exercise 9.1. From a point on the ground, the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. जो ट्रांसमिशन टावर है हमारे पास, ये हमने दिखाया है बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है ट्रांसमिशन टावर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, हम ग्राउंड पे खड़े होके देख रहे हैं इसका बॉटम और टॉप, ये हमारे पास आ गया बॉटम और ये हमारे पास क्या आ गया, टॉप। जब हमने बॉटम को देखा तो फर्स्ट एंगल उन्होंने हमें बताया है 45 डिग्री, और सेकंड जब हमने टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है हमने। तो अगर हम देखें ये ग्राउंड के ऊपर हम लोग खड़े हैं, तो जब हमने एंगल देखा किसको, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, जब हमने बॉटम देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया हमारे पास 45 डिग्री। जब हमने टॉप देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया हमारे पास 60 डिग्री। उन्होंने हमें 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग जो है वो क्या है 20 मीटर, इसकी हाइट हमें गिवन है।
तो अगर हम इस डायग्राम को बनाएं बिना एनिमेशंस के तो ये इस तरह से बनेगी। ए बी हमारे पास टावर आ गया, बी सी हमारे पास क्या आ गई, बिल्डिंग आ गई। तो हम ऊपर मेंशन कर देंगे बी सी इज बिल्डिंग और जो हमने टावर किसको अज्यूम किया है, ए बी, ए बी इज टावर। तो अभी ये जो हमारे पास डायग्राम बन गई उसमें बी सी हमारे पास क्या है, 20 मीटर है। सिर्फ बी सी गिवन है, हमें ये ध्यान रखना ए सी गिवन नहीं है पूरी साइड हमें। उसके बाद यहाँ पर एंगल हमें दिया हुआ है 45 डिग्री का। जब हम टावर के बॉटम को देख रहे थे, जब हमने टॉप को देखा तो हमारे पास एंगल बना 60 डिग्री का। तो यहां पर भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक का नाम है बी। अगर आप ध्यान से देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, एक तो बड़ा ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, और एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी। तो दोनों में से कौन सा ट्राइंगल लेंगे, हमें एक ही ट्राइंगल की साइड पता है, किसकी, बी सी डी की, कौन सी, बी सी साइड पता है। तो हम इसी ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ट्राइंगल का नाम हमने लिया बी सी डी। अब बी सी हमें पता है, इस ट्राइंगल में कौन सी साइड निकालनी है, हमने सी डी। सी डी ही क्यों निकाली, सी डी इसलिए निकाली क्योंकि सी डी हमारे पास दूसरे ट्राइंगल में भी कवर हो रही है, ए सी डी में। क्योंकि हमने निकालना क्या है, ए बी निकालना है। ए बी किस तरह से निकलेगा, हम पूरी साइड ए सी निकाल देंगे, उसमें से बी सी माइनस कर देंगे। तो अब इन ट्राइंगल बी सी डी हमारे पास परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमने निकालना है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास है 45, तो tan 45 लगा दिया हमने। परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास है BC और बेस का नाम है हमारे पास CD। tan 45 होता है हमारे पास 1, BC हमें गिवन है 20 अपॉन CD हमने फाइंड आउट करनी है। CD दूसरी तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में चली गई, 1 के साथ CD की मल्टीप्लाई हुई तो वो आ गया CD और इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ये हमारे पास CD आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ACD। अब उसको लेंगे हम। इन ट्राइंगल ACD इसमें हमने पूरी साइड AC निकालनी है, तो इसमें भी परपेंडिकुलर निकालना है। अब हमें BC पता लग चुका, BC हमारे पास कितना है, 20 आ गया। CD हमें पता लग चुका है, वो है हमारे पास 20। और AB पूरी साइड निकालेंगे AC, तो इसमें भी tan अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में हमारे पास थीटा है 60 डिग्री, tan 60। नेम ऑफ परपेंडिकुलर इज AC और बेस का नाम क्या है हमारे पास CD। tan 60 हमारे पास होता है √3 विच इज इक्वल्स टू, AC हमें फाइंड आउट करनी है साइड, BCD अभी हमें पता लग चुकी है 20, तो 20 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 20 √3 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके, और इधर हमारे पास आ गया AC। अगर हम AC को देखें ध्यान से, ये हमारे पास पूरी AC है। AC किस किस का सम है, ये ऊपर वाली साइड का नाम है AB, नीचे वाली साइड का नाम है BC। तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। ये हमारे पास है 20 √3। 20 √3 किसके इक्वल आ गया, अभी इन दोनों में से कौन सी साइड पता है हमें, BC तो ऑलरेडी पता है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। AB हमें नहीं पता, BC हमें पता है क्या है 20 दूसरी तरफ जाकर किस में चला जाएगा, माइनस में। 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू AB। अगर हम 20 कॉमन निकाल दें तो ब्रैकेट में हमारे पास बचा √3
-1 इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी ही हमने निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर, ये टावर था ए बी, हमने ए बी को ही टावर एज्यूम करा था। देयरफॉर लास्ट में आंसर हमने जो लिखना है, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट में हमारे पास √3 - 1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्लियर है स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे अभी हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, अ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल होता है, जैसे ये आपको डायग्राम में मैंने दिखाया है, जिसके ऊपर हम स्टैचू बनाते हैं। इस नीचे वाले पोर्शन को पेडिस्टल बोलते हैं। ऊपर हमारे पास क्या आ गया, स्टैचू आ गया इसके। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट ले लिया, ये हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। यहां से अगर हमने टॉप देखा स्टैचू का, ये हमारे पास टॉप है, इस टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बन रहा है हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल पूरा हो गया 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल का टॉप लिया है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। टॉप पहले स्टैचू का कहा था, अब पेडिस्टल का टॉप ये आ गया और ये स्टैचू का बॉटम भी आ गया। पेडिस्टल का टॉप जो है उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45। तो ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ गया। फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल की हाइट निकालनी है हमने। इट मींस हमें ये नीचे वाला पोर्शन निकालना है। तो अगर हम नेमिंग करें इसकी, डायग्राम तो इसी तरह से बनेगी, आपको पता लग गया अभी। तो ये इसकी नेमिंग कर लें ए बी सी और डी। तो कौन सी साइड निकालनी है हमने, बी सी निकालनी है। 1.6 मीटर टॉल स्टैचू है, तो हमें इस बार क्या पता है, ए बी पता है। ए बी हमारे पास क्या है, 1.6। BC हमने निकालनी है। BC और एंगल्स हमें गिवन है। एंगल ये जो है पूरा कंप्लीट, ये तो है 60 डिग्री का, और ये वाली साइड हमारे पास क्या है, 45 डिग्री की। तो अभी हमारे पास इस केस में कोई भी ट्रायंगल ऐसा नहीं है जिसकी हमें पूरी कंप्लीट एक साइड पता हो। पहले वाले क्वेश्चंस हमने जो करे हैं उनमें क्या था, हमें कोई एक साइड पता होती थी, बट यहां पर अभी हमें नहीं पता। तो हमें कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा इस केस में। पेडिस्टल की हाइट निकालनी है, तो उसी को हम सपोज कर लेंगे h, कि लेट कर लिया हमने कि पेडिस्टल की हाइट जो है वो h है। तो अभी यहां पर हमें मेंशन करना पड़ेगा ए बी क्या है हमारे पास, स्टैचू, ए बी इज स्टैचू, और BC क्या है हमारे पास, पेडिस्टल है। BC इज पेडिस्टल। तो अभी हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले साइड तो हमें किसी भी ट्रायंगल की नहीं पता, हम नीचे वाले ट्रायंगल से ही स्टार्ट करेंगे, BCD ट्रायंगल से। इन ट्रायंगल BCD हमने हाइट सपोज करी हुई है BC। अगर DC भी किसी तरह से हमें H के रिलेशन में आ जाए तो हम दूसरे वाला ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास क्या यूज होगा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इस ट्रायंगल में हमारे पास BCD में है 45 डिग्री। परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास हो गया BC और बेस का नेम हो गया हमारे पास CD। tan 45 की वैल्यू होती है 1। BC को हमने क्या सपोज करा हुआ है, H, और CD हमने निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया CD को 1 से, तो CD आ गया, ये CD की वैल्यू भी क्या आ गई, H। तो अभी BC को तो H सपोज किया ही था हमने, और CD भी हमारे पास क्या आ गया,
एच आ गया। अब ट्रायंगल लेंगे ए सी डी। इन ट्रायंगल, क्योंकि दो ही हमारे पास ट्रायंगल बन रहे थे, इन ट्रायंगल ए सी डी, यहां पर अभी हम क्या करेंगे, कंप्लीट एसी निकाल देंगे पूरी, स्टैचू और जो पेडेस्टल है उसको कंप्लीट एसी। तो उसके लिए भी हमें, और सी डी हमें पता लगी कि एच है, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan थीटा अप्लाई हो गया। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा हमारे पास इस ट्रायंगल में है, थीटा है हमारे पास 60 डिग्री, tan 60। परपेंडिकुलर का नेम हमारे पास हो गया AC और बेस का नाम हमारे पास हो गया CD। tan 60 हमारे पास कितना होता है, tan 60 होता है √3। इसके बाद हमने ऊपर की तरफ गए हैं। √3 इज इक्वल्स टू, AC की वैल्यू हमें नहीं पता, बट CD पता है हमें इन द फॉर्म ऑफ हाइट h। √3 के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, उसको √3 इंटू एच बन गया ये। AC जो साइड थी हमारे पास, ये दो साइड्स का सम थी AB और BC। तो इसको हम राइट करेंगे AB प्लस BC। AB तो हमें पता है, AB की वैल्यू क्या है 1.6, BC हमने h सपोज की थी, इधर हमारे पास क्या था √3h। अब h वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया हमने, √3h तो यहाँ पे था ही, और h हमारे पास क्या आ गया, माइनस में आ गया, इज इक्वल्स टू 1.6। अगर दोनों में से हम देखें h की वैल्यू, h कॉमन निकाल सकते हैं हम, और हमारे पास आ गया √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। h की वैल्यू हमने निकालनी थी हाइट ऑफ पेडेस्टल, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हमने क्या करना है अभी, रैशनलाइज। पहले तो हमने सिंगल टर्म वाले किए थे, अभी √3 माइनस 1 है, टू टर्म्स हैं तो साइन चेंज कर लेते हैं हम, उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी के साथ डिवाइड करते हैं। √3 प्लस 1 के साथ अभी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो h हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 की मल्टीप्लाई हो गई √3 प्लस 1 के साथ। यहां पर अगर हम देखेंगे नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहां पर a है √3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, h इज इक्वल्स टू 1.6 मल्टीप्लाई हुई है इसकी √3 प्लस 1 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। h इज इक्वल्स टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में हमारे पास क्या आ गया 2। 2 को 1.6 से कैंसिल कर देंगे, 2 को 1.6 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.8। देयरफॉर h इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1। क्वेश्चन में पूछा था हमसे हाइट ऑफ पेडेस्टल, लास्ट में आंसर उसी फॉर्म में करेंगे हम। देयरफॉर height of pedestal is equals to 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियर होंगे। आपको क्वेश्चन 6th 7th एंड 8th इनको अच्छी तरह से वीडियो से समझ के अपनी नोटबुक्स पे भी ज़रूर नोट कर लेना है।